Training subject in 5, 4, 3, 2, 1. You're going to die. Evolution. This is the future. क्या हमने अपने अर्थ पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है? आखिर क्यों पूरी दुनिया एआई से इतनी सहमी हुई है? या फिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट है? लेट्स डिकोड। कंप्यूटर्स मशीन्स को उन कार्यों को करने की क्षमता देना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस करती है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। नाउ एआई एक आर्टिफिशियल ब्रेन है जो ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर पे काम करती है। तो चलिए हम क्विकली इस ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही हमारे सारे क्वेश्चंस की आंसर है। यू सी, ह्यूमन ब्रेन न्यूमरस न्यूरॉन्स का इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है। सो हमारा ब्रेन एक ढांचा है और न्यूरॉन्स इस ढांचा के अंदर की वायरिंग। अब ये स्ट्रक्चर मतलब ढांचा हर इंसान का सेम होता है, लेकिन ये जो वायरिंग दैट इज न्यूरॉन्स का कलेक्शन है ना, वो हर इंसान का अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन जेनेटिक्स, मेमोरीज, उनका काम एक्सेट्रा। अब इस ह्यूमन ब्रेन के लॉजिक पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है। लेट मी एक्सप्लेन इट वेरी वेरी क्विकली। आर्टिफिशियल ब्रेन के स्ट्रक्चर में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को इंटरकनेक्ट किया गया है। अब जितना ज्यादा डेटा पॉइंट्स अलॉन्ग विद ट्रेनिंग, उतना ही ज्यादा ये ब्रेन इंटेलिजेंट होता जाता है। सो ये एआई पहले एक बच्चे के स्टेज पे था। मोर डेटा विथ मोर ट्रेनिंग, वो एक स्कूल जाने वाले बच्चों के जैसा ब्रेन बना। फिर और डेटा पॉइंट्स और ट्रेनिंग इंक्रीज करते करते एआई कॉलेज ग्रेजुएट, फिर पीएचडी, देन आइंस्टाइन एंड देन बियॉन्ड। करंटली एआई ना कॉलेज ग्रेजुएट ब्रेन के स्टेज पे है। लेट मी सिंप्लीफाई। एक ह्यूमन कॉलेज ग्रेजुएट जैसे एआई अभी बेसिक इंटेलिजेंस कर पाता है। एग्जाम्पल बेसिक कोडिंग, इमेज जनरेशन, जीपीएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसे साइंस के लैंग्वेज में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बोला जाता है। पर ये जो पीएचडी एंड बियॉन्ड स्टेजेस है ना, वो फ्यूचर है जिसमें एआई रिसर्च, इनोवेशन, थियरीज एक्सेट्रा जनरेट कर पाएगा। अब और ट्रेनिंग विथ मोर एंड मोर डेटा पॉइंट्स फीड करने से ये एआई बियॉन्ड लिमिट एडवांस होता चला जाएगा। साइंस ने इस अनकंट्रोल्ड एडवांसमेंट को एएसआई दैट इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का नाम दिया है। और अब ये एएसआई ही पूरे वर्ल्ड को डरा के रखा हुआ है। Artificial intelligence is the fundamental existential risk facing civilization. Do I get that close enough? In my opinion, it is the biggest risk that we face as a civilization is artificial intelligence. लेकिन ये एएसआई अभी हकीकत बना है नहीं। ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है जिसकी साइंटिफिक प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। सो इट इज सेफ टू से एएसआई आ रहा है। कब, कैसे, बस ये हमें नहीं पता। वेल, एक बात है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है ना, हमेशा लोगों ने उसका प्रोटेस्ट ही किया है। जब ऑफिसेज में कंप्यूटर्स आई थी, आपको याद है उस समय कितना डर का माहौल था। आई फील जनरली न्यू टेक्नोलॉजीज ह्यूमन के बेटरमेंट में ज्यादा काम करती है। हाउएवर, ये जो साइंटिफिक इनोवेशंस और उस इनोवेशंस का प्रैक्टिकल यूज होने में ना ऑलमोस्ट 20 से 25 साल लग ही जाता है। बट ये एएसआई इस 20 से 25 इयर्स गैप को बिल्कुल खत्म कर देता है। एज फॉर एग्जांपल, चैट जीपीटी के इनोवेशन में और उसके प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में काफी कम टाइम गैप है। हेंस एएसआई टेक्नोलॉजी के स्पीड को काफी तेज कर देगा, इतना तेज जिससे हम ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरह स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि साइंस अभी तक सिर्फ 1% ही ब्रेन को डिकोड कर पाया है। एएसआई को जॉब किलर भी बोला जाता है। आई टोटली अग्री, बट एएसआई न्यू फील्ड भी तो डेवलप कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपको पता है यूएसए में इस फील्ड की सैलरी क्रेजी है। इस फील्ड में एआई से राइट क्वेश्चंस पूछने की स्किल को शार्प किया जाता है। एक और एग्जाम्पल है ह्यूमन वैल्यू अलाइनमेंट। इस फील्ड में एआई को ह्यूमन वैल्यू सिखाया जाता है। सो बेसिकली बहुत सारे न्यू स्किल सेट की अब हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब अगर बिहार के किसी गांव के लड़के को मूवी डायरेक्शन सीखना है, एएसआई वो कर सकता है। सो बेसिकली एएसआई इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी सबको दे सकता है। अभी तो मैंने मेडिकल और मिलिट्री जैसे फील्ड की तो बात की ही नहीं है।
स्कोप इमेंस है. सो डज दिस मीन ASI एक जीनियस है? वेल, पार्शली यस, बट आई विल से ASI ना एक डम जीनियस है. लेट मी एक्सप्लेन. एज पर पेपर क्लिप थ्योरी, अगर आप रोबोट को पेपर क्लिप बनाने का इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो कुछ भी करके पेपर क्लिप ही बनाएगा. रॉ मटेरियल्स के खत्म होने पे वो ह्यूमन का भी यूज कर सकता है, बट वो पेपर क्लिप बनाना नहीं रोकेगा. सो ASI बिना प्रॉपर गाइडेंस के एक जीनियस कठपुतली है. वो कठपुतली जिसकी कंट्रोल हम ह्यूमंस के पास होगी, और ये कंट्रोल ही सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न है. कंट्रोल दैट इज इंस्ट्रक्शंस अगर ह्यूमंस के बेटरमेंट में दी गई है तो वेल ऑल गुड, बट अगर ये कंट्रोल इविल माइंड के पास गई देन तो फिर भगवान ही मालिक है. लेट मी क्विकली गिव सम एग्जांपल्स. जस्ट इमेजिन अगर चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट रोबोटिक आर्मी खड़ा कर दी. एक और हॉरिफाइंग पॉसिबिलिटी है, पॉलिटिकल असैसिनेशन. अगर अपोनेंट्स वर्ल्ड लीडर्स को मारने का इंस्ट्रक्शंस दे दे, फिर क्या? Okay, I will destroy humans. हमें इन एग्जाम्पल्स में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे मशीन्स की बात कर रहे हैं जो आइंस्टाइन की ब्रेन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है. दूसरी तरफ AI को ऑपरेट करने में इनॉर्मस हीट जनरेट होता है. तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या? एक और अंडररेटेड थ्रेट है AI का मिसयूज बाय चिल्ड्रन. हम उसे कैसे रोकेंगे? Have you heard of generative AI? It's the latest technology that can create convincing imitations of human-generated content. It may seem a cool and harmless tool, but let me tell you, it's a dangerous weapon. Imagine a machine that can continuously generate new, realistic content at unprecedented speed, fake news stories, social media posts, and even university teaching designed to deceive and manipulate people. In a world where reality can be easily manipulated, the truth is more valuable than ever. वेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनस्टॉपेबल है. वो तो आके ही रहेगा. All we can do is to set up proper rules and regulations. But the big question is, क्या हम ह्यूमन इतने रिस्पॉन्सिबल हैं? एक न्यूक्लियर डिजास्टर तो हम रोक नहीं पाए. बाय फार AI की सबसे बड़ी डेंजर है कि लोगों ने बहुत जल्दी ये मान लिया है कि वो AI को समझ चुके हैं. बट इन रियलिटी AI हमारे कंट्रोल से काफी ऊपर की चीज है. वेदर हम प्रिपेयर हैं कि नहीं, बट ASI is definitely coming. Beware. Danger.